गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी तक इंश्योरेंस के हमने 2 टॉपिक किए इंश्योरेंस क्लेम के। फर्स्ट टॉपिक था लॉस ऑफ स्टॉक बेसिक वाला, और सेकंड इसके अंदर टॉपिक था लॉस ऑफ स्टॉक नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बाइफर्केशन वाला। तो ये टॉपिक 1 के अंदर 2 पार्ट थे। नेक्स्ट आज हम करेंगे सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक के अंदर हमने करना है क्लेम फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपने फायर इंश्योरेंस की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कराई है तो डैट इंक्लूड्स लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का अलग से प्रीमियम पे करना पड़ता है आपको। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से बोलते हो खाली स्टॉक को कवर करो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको स्टॉक का ही कवर देगी। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हम उस पीरियड प्रॉफिट कमा सकते थे ड्यू टू फायर नहीं कमा पाए, तो जितना हम बिजनेस नहीं कर पाए और उस पर कितना प्रॉफिट नहीं कमा पाए, उसका जितना भी लॉस हुआ है वो आप निकाल के कैलकुलेट करके इन स्टेप्स के अंदर वो इंश्योरेंस कंपनी से आप मांग सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी इसके अंदर 2 कवरेज देगी आपको। एक कवर करेगी आपका प्रॉफिट का लॉस, जितना आपका प्रॉफिट का लॉस हुआ है इंश्योरेंस कंपनी वो दे देगी आपको। सेकंड कंपनी करेगी जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस और एडिशनल एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है कि हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं फायर से, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से खर्चे इंक्रीज होते हैं। अब इसके अंदर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, और ये जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको जो 99% चांसेस हैं वो इसी टॉपिक के आने के चांसेस हैं। तो इसके अंदर पहला स्टेप है कैलकुलेट इंडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड, विच एवर इज लेस इज द पीरियड ऑफ क्लेम। देखो, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडेमनिटी पीरियड कौन सा होता है। इंडेमनिटी पीरियड होता है एग्रीड पीरियड, जो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में डिसाइड होता है। इंश्योरेंस कंपनी से आप पूछते हो कि आप कितने महीने तक क्लेम दे दोगे हमें, इंश्योरेंस कंपनी कहती है 3 महीने तक दे देंगे, तो डैट इज इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनीफाई कर देंगे आपको उस पीरियड तक। ये ऑलरेडी पीरियड आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है। इंडेमनिटी पीरियड गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है डिसलोकेशन पीरियड। डिसलोकेशन का पीरियड का मतलब होता है कि अगर हमारी शॉप पे आग लग गई है तो हमारा रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। मैं उतनी सेल नहीं कर पाऊंगा जितनी मैं रेगुलर करता था सेल, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू फायर। मेरा बिजनेस फायर के बाद कब तक डिस्टर्ब रहा, दैट इज डिसलोकेशन पीरियड। डिसलोकेशन पीरियड शुरू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फायर टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन मतलब जब तक मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम रही, तंगी रही, बिजनेस मेरा स्मूथली नहीं चल रहा, तब तक मेरा डिसलोकेशन पीरियड होगा। इन दोनों पीरियड में से जो कम होगा उतना का ही क्लेम मिलेगा आपको इंश्योरेंस कंपनी से, उससे ज़्यादा का क्लेम नहीं मिल सकता। तो पहला स्टेप यही है कि कैलकुलेट इंडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड, विच एवर इज लेस इज द पीरियड ऑफ क्लेम। और ये डिसलोकेशन पीरियड क्या होता है, डेट ऑफ फायर से शुरू होता है टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन खत्म होता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सेल का मतलब होता है कि जो हम रेगुलर नेचर में, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो सेल कर सकते थे नहीं कर पाए, कितनी सेल में कमी आई, डेट इज शॉर्ट सेल। तो इसे हमें एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा इन डेट्स को।
मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा, बट ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ही समझा रहा हूँ मैं आपको। ये है एक्चुअल सेल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ इंडेमनिटी इन द प्रीवियस ईयर। एक्चुअल सेल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का मतलब है, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ देखो। फॉर एग्जांपल, डेट ऑफ फायर 1/1/2019 एंड डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन, बिजनेस कब तक तंग रहा? आपका 3 महीने तक बिजनेस तंग रहा। ये डिस्ट्रप्शन पीरियड है, फायर से शुरू होता है और डिस्ट्रप्शन तक ख़त्म होता है। तो 1/1/2019 से लेके 31/3/2019 तक। अब मुझे निकालना है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल में मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल सेल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ इंडेमनिटी इन द प्रीवियस ईयर। ये कह रहा है कि जिस साल आग लगी है उसी का पिछले साल का सेम पीरियड चेक करो, उस ईयर में कितनी सेल करते थे। जैसे कि डिस्ट्रप्शन पीरियड है 2019 के अंदर 2019, इसका ईयर चेंज कर दो, आप 18 कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 1/1/2018 से लेके 31/3/2018 तक। आप मेरी बात समझे? मैं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रप्शन पीरियड जो आपका है 1/1/2019 से लेके 31/3/2019 तक, यही सेम पीरियड पिछले साल का चेक करना है कि उस पिछले साल में कितना सेल करते थे। तो वो जो सेल करते थे वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसमें कोई ट्रेंड होगा, ट्रेंड का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, महंगाई हो जाती है। आपको पता है आज 2019 20 हर जैसे जैसे बढ़ता है ईयर वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है। तो जितना भी पिछले साल से इस साल में महंगाई आई है, कहते हैं हम 20% आ गया महंगाई, 10% आ गया, जो जितनी भी महंगाई आई है वो इसके अंदर ऐड कर दो, डेट इज स्टैंडर्ड सेल। मतलब पिछले साल के कंपेयर करके इतना सेल करनी चाहिए थी, ये स्टैंडर्ड है, बट हमने कितनी की है एक्चुअल सेल? तो एक्चुअल सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन पीरियड होगी, डेट ऑफ फायर से लेके डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन ये वाली, इस पीरियड के अंदर कितनी हमने सेल की है वो लेस करके डेट इज शॉर्ट सेल। इतनी सेल में कमी रह गई है, इतना आपने इंश्योरेंस कंपनी से लेना है शॉर्ट सेल। देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर डेट ही घुमाएगी आपको, क्वेश्चन के अंदर भी डेट्स ही है, मेन आपको डेट ही याद रखनी है, डेट ही समझनी है कि इस वर्डिंग का मतलब क्या है। आपको अगर इस वर्डिंग का मतलब समझ आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली ये चैप्टर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सेल निकल आई, शॉर्ट सेल निकालने के बाद ये हमारी शॉर्ट सेल निकल आई, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल, ये शॉर्ट सेल है। पहला स्टेप हमने पीरियड देखना कितने महीने का क्लेम चाहिए, दूसरा शॉर्ट सेल। तीसरा स्टेप है कि हम पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाते थे, क्योंकि बेस तो हमारे लास्ट ईयर का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का ही हमारे पास है डाटा। तो लास्ट ईयर का डाटा लोगे, अगर हम 2019 का बना रहे हैं इस साल का, तो 2018 का डाटा लोगे, 2018 का डाटा लोगे। अभी तक हम करते आ रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इन 200, बट इस केस में हमें डाटा आपको इस तरीके से दिया होगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को बोलते हैं फिक्स चार्जेस। अगर आप P&L अकाउंट बनाओगे तो P&L अकाउंट के अंदर हम क्या शो करते हैं, डेबिट साइड शो करते हैं हम नेट प्रॉफिट लास्ट में, और बाकी सारे फिक्स चार्जेस होते हैं, दोनों को ऐड करके बाय साइड जीपी आता है। तो है ये जीपी, बट आपको जो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दिया होगा वो नेट प्रॉफिट दिया होगा और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिए होंगे।
डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि लास्ट ईयर का डाटा चाहिए बस। नेक्स्ट है स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर हमने देखना है कि हमारा प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ है। हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारी इतनी सेल में कमी आई है और इतना हम प्रॉफिट कमाते थे परसेंटेज। हमने क्या करना है, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशो, ये जो आपका आएगा शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशो, ये आपका आएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। इतना हम प्रॉफिट नहीं कमा पाए इस साल, तो इतना नहीं कमा पाए तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम स्टेप 5 की, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरी शॉप में फायर लगी, मैं क्या बिज़नेस बंद कर दूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, उस स्टॉक को जितना आग लग गया वो हटा दूंगा और जो बाकी जो सही स्टॉक बच जाएगा उसे एक साथ वाली शॉप को किराए पे लेके या एक टेंट बाहर लगा के मैं अपना सामान बेचना शुरू कर दूंगा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने अपना काम नहीं बंद किया, मैंने जो टेंट लगवाया या मैंने साथ वाली शॉप रेंट पे ली, उससे मेरे खर्चे बढ़ गए, मेरे एडिशनल खर्चे बढ़ गए। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को ये भी तो बताऊंगा कि मेरे जो खर्चे बढ़ गए उसका भी भाई क्लेम दो तुम, क्योंकि ये सारा फायर से रिलेटेड है। ना फायर लगती ना मेरे खर्चे बढ़ते, तो उस केस में मेरे जो खर्चे बढ़े हैं उसका मैं इसका क्लेम लूँगा। अब इसके अंदर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका स्टेप 5 होगा। पहला तो बहुत सिंपल है, जितना एडिशनल एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो आप यहाँ पे लिख दोगे बस। सेकंड, जितना आपको एडिशनल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, खर्चा किया आपने, और एवरेज करना है कि हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। नेट प्रॉफिट पिछले साल का प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, टोटल आ जाएंगे। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है और करके एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड सेल, इमीडिएट प्रोसीडिंग डेट ऑफ फायर। ये आपको मैं बताऊंगा होता क्या है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो पॉलिसी होती है वो ग्रॉस प्रॉफिट पे ही होती है, क्योंकि हमें टॉपिक का नाम ही कह रहा है लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पे ही आपका पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। यही सेम आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड सेल, इमीडिएट प्रोसीडिंग डेट ऑफ फायर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इफ एनी, अगर कोई है। सी पार्ट, ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो एक्चुअल सेल पे ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। देखो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो अप्लाई करनी है एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल कौन सी वाली? जो खर्चा बढ़ा रही है हमारा, जो खर्चा बढ़ा रही है इन द सेंस, मैंने आपको बताया कि मेरी शॉप पे आग लगी, मैं फिर भी दुकान बंद करके थोड़ी बैठ जाऊंगा, मैं क्या करता हूँ साथ वाली शॉप रेंट पे लेता हूँ। जो साथ वाली मैंने शॉप रेंट पे ली है उसके अंदर जितनी भी सेल की है डैट इज एक्चुअल सेल ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। मैंने अपना खर्चा इंक्रीज किया, मैंने एडिशनल खर्चा किया, वहाँ पे जितनी मैंने कमाया उस पे जीपी की रेशो, इन तीनों में से जो लेस होगा वो आपका स्टेप 3 ये 5th होगा। तो ये आपको सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे और वाला भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है
स्टेप 6, अब हम इसमें क्लेम निकालने जा रहे हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट 4th स्टेप, एडिशनल एक्सपेंसेस 5th स्टेप, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। माइनस कर दो अगर कोई स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग हुई है। कई बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, अगर सेल होती तो ये खर्चा भी हो जाता, ये भी हो जाता, अब बच गया, सेल ही नहीं हुई, तो उस केस में हमारी सेविंग होगी। तो नेट करने के बाद ये नेट क्लेम आएगा। नेट क्लेम निकालने के बाद स्टेप 7 है, ये अप्लाई तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रजिस्टर्ड सेल इमीडिएट प्रोसीडिंग डेट ऑफ फायर। मैंने आपको बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ है क्या। इज मोर देन सम एश्योर्ड। अब ये है क्या, ये आपको समझाता हूँ। हमने ये पढ़ा कि हमारा डेट ऑफ फायर क्या है, यहाँ तक 1/1/2019। ये कह रहा है यहाँ से पिछले 12 महीने की सेल देखो, उस पर ट्रेंड लगाओ, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो किस पे अप्लाई करनी है? एडजस्टेड सेल पे। एडजस्टेड सेल कौन सी होगी? प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर। अब इस केस में जब हमारा डेट ऑफ फायर ही 1/1/2019 है, तो इसका प्रीसीडिंग डेट क्या होगा? पिछला दिन होगा 31/12/2018। इससे पिछले 1 साल की सेल जो भी होगी उसमें ऐड करोगे, अगर ट्रेंड होगा तो ये आपका एडजस्टेड सेल आएगी। इस एडजस्टेड सेल पे जीपी की रेशियो अप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड सेल इमीडिएट प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर। अगर ये ज़्यादा है बट पॉलिसी कम कराई है तो हमें प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। नेट क्लेम ऊपर आएगा, जितने की पॉलिसी कराई है ऊपर, और जितना प्रॉफिट है पिछले साल का डेट ऑफ फायर से काउंट किया जाएगा, ये आपका प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है, पॉलिसी कम कराई है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। बट ये जो स्टेप्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। स्टेप्स याद होंगे तो ही जाके क्वेश्चंस होंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद हम करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चंस में सारी डेट्स हैं, और ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किया है कि आपको डेट समझ आ जाए। इस टॉपिक के अंदर डेट्स ही हैं, अगर हमें डेट क्लियर हो गई तो इस बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं बचता। अब इसके अंदर देखो, ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट द क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इंडेमनिटी पीरियड एज यूजुअल दिया हुआ है 6 मंथ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। डेट ऑफ फायर दिया हुआ है, ठीक है, और कब तक तंगी रही हमें वो भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पहले स्टेप से शुरू चलते हैं। पहला स्टेप है इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ। डिसलोकेशन पीरियड, डिसलोकेशन पीरियड होता है फायर से लेके, फायर कब थी? 1/4/2015, 1/4/2015 से लेके 1/8/2015 तक, यहाँ तक हमारा बिजनेस में तंगी आई 4 महीने। ये 4 महीने का आपने क्लेम लेना, क्योंकि विच एवर इज लेस इज 4 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सेल। एक्चुअल सेल मैंने आपको बताया था कि इस पीरियड की डिस्ट्रप्शन पीरियड है 1/4/2015 से लेके 1/8/2015। तो इस पीरियड की सेल देखो कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं दिख रही है आपको इस पीरियड की सेल? सेल 2015 की सेल ये रही, ये रही सेल 15,000। और स्टैंडर्ड सेल निकालते हुए इसी का हमें
पिछले साल का पीरियड देखना है, मतलब यहाँ पे 14 आ जाएगा बस, 2014। सेम पीरियड 1/4/2014 से लेके 1/8/2014, क्या हमें इस पीरियड की सेल दी हुई है? इस पीरियड की सेल दी हुई है, ये रही 1/4/2014 से लेके 1/8/2014 तक 50,000। इसमें आप ट्रेंड अप्लाई करोगे, ट्रेंड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 10% अपवर्ड ट्रेंड है, तो महंगाई हो गई 10%। इतने की सेल करनी चाहिए थी बट हमने सेल किया है 15,000 की, इतना हमारा शॉर्ट सेल हो। ठीक है, ये हमारे 2 स्टेप्स हैं। शॉर्ट सेल आ गई 40,000, आगे क्वेश्चन मैंने कॉपी करके दिया हुआ यहाँ पे कि आपको साथ साथ पता चल जाए। स्टेप 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर हम 2015 का डाटा बना रहे हैं तो हमें 2014 का डाटा के बेसिस पे हमें पिछले साल की जीपी रेशियो पता चल जाए। तो फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट 2014 का ये रहा, ठीक है। इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, 25% हम कमाते आ रहे हैं पिछले साल। अब इसके बेसिस पे हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। शॉर्ट सेल 40,000, ये हमने स्टेप 2 के अंदर निकाली थी, इंटू जीपी रेशियो, ये रही, तो ये आपका आ गया 10,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर 5th स्टेप का कोई नामो निशान ही नहीं है। 5th स्टेप के रिलेटेड में आपको कुछ दिया ही नहीं है, एडिशनल एक्सपेंसेस को बोल के कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल छोड़ के या निल करके आपने इसे छोड़ देना है। नेक्स्ट है 6th, नेट क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस सैल्वेज। कुछ भी नहीं है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो 10,000 ही होगा नेट क्लेम। अब हमारा लास्ट अप्लाई होता है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज की कंडीशन यही है, जीपी ऑन एडजस्टेड सेल इमीडिएट प्रोसीडिंग डेट ऑफ हायर। अब मैं आपको समझा दूं, इमीडिएट प्रोसीडिंग डेट ऑफ हायर, जितने बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ हायर की डेट कितनी है? डेट ऑफ हायर ये है, डेट ऑफ हायर है 1/4/2015। इससे पिछला दिन कितना बनता है सर? 31/3/2015। 31/3/2015 तक की 12 महीने की सेल देखनी है। 31/3/2015 तक की 12 महीने की सेल देखनी है, मतलब जो पीरियड शुरू होगा 1/4/2014 से लेके 31/3/2015 तक, इस पीरियड की जो सेल होगी, कितनी सेल है? 14/15 2014, 1/4/2014 से लेके 31/3/2015 तक की सेल। इस सेल पे आप ट्रेंड लगाओगे 10%, ये एडजस्टेड सेल आ गई, और इस पे आप अप्लाई कर दोगे जीपी की रेशियो 1,01,76 पे 25%, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा एडजस्टेड सेल प्रोसीडिंग डेट ऑफ हायर। बट हमने तो इंश्योरेंस कम की कराई हुई है, इंश्योरेंस तो हमने कराई हुई है 30,000 की। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई तुमने इंश्योरेंस कराई है कम की, तो हम क्लेम भी कम देंगे। आपने जो नेट क्लेम निकाला है आपके हिसाब से बनता है 10,000 रुपये, बट आपने इंश्योरेंस पूरे नहीं कराई, तो उसके बेसिस पे 10,000 नेट क्लेम, जितने की पॉलिसी कराई है डिवाइड बाय कितने का प्रॉफिट था आपका, करने के बाद ये आपका एवरेज क्लॉज आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही है और कोई नहीं है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। A firm has decided to arrange for loss of profit insurance. You are required to finalize the sum to be insured on a full insurance basis. ये आपसे पूछ रहा है कि एक फर्म है, उसे पॉलिसी लेनी है, तो बताओ कि वो कितने की पॉलिसी ले ताकि उसका 100% इंश्योरेंस कवर हो जाए। और ये कह रहा है कि ये एंटीसिपेटेड है कि जो करंट ईयर फाइनेंशियल है उसकी टर्नओवर इंक्रीज हुई है 10% से। आपको जो डाटा दिया हुआ है फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया है, कहता है वो चेंज नहीं रहेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम और नेट प्रॉफिट। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे ही लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी होती है। पहले कैलकुलेट ही ग्रॉस प्रॉफिट रेशो करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते कैसे हैं, ये मैंने P&L बनाया हुआ है। P&L के अंदर यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस आते हैं जो कि आपको दिया हुआ है 492,000 और नेट प्रॉफिट आता है जो आपको 4,08,000 दिया हुआ है। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो इधर आती है, इससे आप निकाल लोगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ये एक्सपेक्टेड है कि 10% सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट में 10% ऐड कर दो। इतने की आप पॉलिसी कराओगे तो 100% आपका लॉस कवर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है। इन 3 क्वेश्चंस करने के बाद आप पूरा चैप्टर कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस। देखो, premises of a company were partly destroyed by fire which took place on 1st March 2015, as a result of which the business was disorganized, मतलब disruption period 1st March to 31st July 2015। ये आपका पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन है। तो डिस्ट्रप्शन पीरियड दिया हुआ, डिसलोकेशन पीरियड, डेट ऑफ फायर से लेके डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन तक। डेट ऑफ फायर है 1 मार्च 2015 और 31/7/2015 तक चला है, तो ये 5 महीने हुए। अकाउंट्स क्लोज होता है 31 दिसंबर को। कंपनीज इंश्योर्ड अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, इतने की पॉलिसी ली हुई है इंश्योरेंस कंपनी ने। से द पीरियड ऑफ indemnity period is 6 month, whichever is less is period of claim 5 month। पहला आपका हो गया ये स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको डेट ध्यान रखनी है, अपने आप ही डेट कैलकुलेट करनी है। देखो, एक्चुअल सेल निकलेगी 1/3/2015 से लेके 31/7/2015। एक्चुअल सेल पहले ढूंढो कहाँ है। एक्चुअल सेल है 1/3/2015 से लेके 31/3/2015 तक 8 लाख। अब इसकी पिछले साल वाली सेल ढूंढो, मतलब इसके अंदर ये 14 आ जाएगा, बस ये 14 आ जाएगा। तो पीरियड क्या बनेगा, 1/3/2014 से लेके 31/7/2014, 2014 तक की सेल ये रही। क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ स्टैंडर्ड टर्नओवर, अगर नहीं भी करता तो हम यही सेल लेते हैं 20 लाख। इसमें आपको ट्रेंड दिया हुआ है 10%, तो 10% लगा दिया, टोटल कर दिया स्टैंडर्ड सेल। इतनी सेल होनी चाहिए थी, सेल हुई है 8 लाख की, 14 लाख का हमारा शॉर्ट सेल हो गया। इतनी सेल नहीं कर पाए आप। अब कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं हम पिछले साल,
मैंने आपको बताया था कि अगर हम 2015 का डाटा बना रहे हैं तो 2014 का डाटा से सेल निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लास्ट ईयर डाटा, लास्ट ईयर का ईयर होगा 2014। नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट कितना है 2014 का 240, इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस 480 और सेल टर्नओवर आपको 2014 की दी है 40 लाख इंटू 100, 18% ग्रॉस प्रॉफिट कमाते थे। बट इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि इस साल ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा 2% से, तो इस साल ग्रॉस प्रॉफिट 2% से बढ़ेगा, तो 20% आप ग्रॉस प्रॉफिट कमाओगे इस साल। बट सेल शॉर्ट हो गई है, मतलब सेल की कमी हो गई है, तो उसके वजह से हम 20% नहीं कमा पाए। किसका 20% नहीं कमा पाए? 14 लाख का। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या बनेगा? 14 लाख पे 20% 280। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ये स्टेप करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5 के अंदर क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड। देखो इसके अंदर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग दिया आपको, ये 1.5 लाख, ये आपका एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया, ठीक है। बाकी आपको क्या दिया हुआ है? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, ये 1.5 लाख हो गया। नेट प्रॉफिट जो हमने पहले निकाला था, ये देखो ये रहा 14 वाला, ये रहा 240 प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस, ये रहा नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, इन शॉर्ट प्लस अन इन शॉर्ट दोनों मिला के ये बनता है। और करके ये वाला स्टेप मैं आपको आगे समझाता हूँ क्या है। आपने बस डेट ऑफ फायर देखना है। डेट ऑफ फायर क्या है? 1/3/2015। इससे पिछला दिन क्या बनता है? इससे पिछला बनता है 28/2/2015। 28/2/2015 से पिछले 12 महीने की सेल, पिछले 12 महीने की सेल मतलब पीरियड कौन सा हुआ? 1/3/2014 से लेके 28/2/2015 तक की सेल होगी, ये इमीडिएट प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर की होगी। इमीडिएट प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर की सेल होगी, तो ये पीरियड ये वाला है 44 लाख। 44 लाख पे 10% ट्रेंड इंक्रीज हो गया, 48,40,000 आ गया। इस पे जीपी की रेशो, ये आपका आ गया जीपी ऑन एडजस्टेड सेल इमीडिएट प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर। तो हमने निकालना क्या था? जीपी ऑन एडजस्टेड सेल इमीडिएट प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर, डिवाइड बाय सेम प्लस अन शॉर्ट, ये आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल सेल पे ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। देखो इसमें आगे क्वेश्चन करोगे इसी में ही डाउट आएगा आपको, ये ध्यान से समझो ये वाला कौन सा पॉइंट है। कई क्वेश्चन में ये दिया होता है, कई क्वेश्चन में आपको समझना पड़ता है कि ये कहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो एक्चुअल सेल पे। एक्चुअल सेल वो वाली जो इंक्रीज कर रही है हमारी कॉस्ट ऑफ वर्किंग। मैंने आपको बताया था कि मेरी शॉप में आग लग गई, ये फायर हो गया, इस पे मैंने एक नई शॉप ली रेंट पे, ये रेंट पे ली मैंने। इसका जो मेरा खर्चा इंक्रीज हुआ है, इसका जो मेरा एक्सपेंस हुआ है, इस शॉप पे जो भी मैंने सेल किया है उस पे हमने जीपी की रेशो लगानी।
ये जो न्यू शॉप है उस पे जो भी हमने सेल किया है उस पे जीपी की रेशो। अब कई बार क्वेश्चन एक नई सेल की देगा कि इस नई दुकान पे सेल इतनी हुई है, बट इन केस अगर आपको नहीं दिया तो आपने इस साल की जो एक्चुअल सेल है उस पे जीपी की रेशो लगानी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कई क्वेश्चंस में ये मेंशन है कि हमने नई अकोमोडेशन में कितनी सेल की है, बट कई क्वेश्चंस में ये मेंशन नहीं है कि कितनी सेल की है हमने नई अकोमोडेशन में। तो उस केस में जो हमारी एक्चुअल सेल होगी, एक्चुअल सेल कौन सी है यहाँ पे, एक्चुअल सेल ये वाली है, इस पे ही जीपी की रेशो लगा दोगे। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया हुआ है रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये आपको सेल दिया। कहता हमारी सेल कम ना हो जाए उसके वजह से हमने खर्चे बढ़ा दिए। तो हमारी सेल कितनी है, 4 लाख की। 4 लाख की सेल पे 20% का ग्रॉस प्रॉफिट 80,000। इन सब में से 80,000 मिनिमम है, तो ये स्टेप आपका 80,000 होगा। ठीक है, इन सब में 80,000 आपका मिनिमम है। नेक्स्ट स्टेप है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है, देखो 280, और हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस वाला भी निकाला है 80,000। सैलरीज दिया इसके अंदर, देखो सेविंग इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस माइनस करने के बाद ये आपका नेट क्लेम बनता है। ये है नेट क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी से इतना क्लेम मांगोगे, तो उसके बाद आप कंडीशन भी देख लेते हैं। कंडीशन क्या है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्टेड सेल बड़ा होना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट से। कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, तो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। नेट क्लेम 3,30,000 इंटू इंश्योरेंस कंपनी 7.5 लाख डिवाइड बाय जीपी ऑन रजिस्टर्ड सेल इमीडिएट परचेजिंग डेट ऑफ फायर, आपको क्लेम इतना मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं आपके लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के, और ये तीनों ही डिफरेंट है। बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, इन केस कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।